Hello viewers, how are you all? I hope you are good. Dear viewers, today my topic is very important and today I am going to explain about gerund and infinitive, and this is very important topic. So let's come on the topic without wasting any more time. ये भी आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज हम gerund और infinitive के बारे में बात करने वाले हैं। ये gerund और infinitive क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन ग्रामर सेक्शन, क्या मतलब है इसका, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, क्या इसकी वैल्यू है ग्रामर सेक्शन में। और ग्रामर जैसा हम लोग पढ़ते हैं, ग्रामर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है कि ग्रामर का जो वर्क होता है वो सेंटेंस को, जो हम बोल रहे होते हैं, जो हमारे सेंटेंस होते हैं, उनको प्योरीफाई करना। प्योरीफायर आप जानते हैं ना, जो आरओ होता है वो क्या करता है कि पानी तो होता ही है, हम लोग भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश जानते भी हैं, सही है, लेकिन व्याकरण क्या होता है और आरओ क्या होता है, जो फिल्टर जो करता है, फिल्टराइजेशन। पानी होता है वो हम जानते हैं, लेकिन पानी को उसमें डाल करके, पानी को प्योर करके तब हम ड्रिंक करते हैं, राइट। इंग्लिश हम सब जानते हैं, लेकिन उसे शुद्ध रूप से बोलना पढ़ना लिखना जो तरीका होता है जानने का, वो ग्रामर के जरिए मिलता है हमें। तो वो ग्रामर हम पढ़ने जा रहे हैं। उस ग्रामर में ये gerund और infinitive क्या है, इसका कैसे क्या रोल है, वो चीजें हम समझते हैं। जैसे इसके पहले मैंने अभी वर्ब बताया हुआ है, वर्ब क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज चेक आउट माय प्लेलिस्ट एंड iCard too, and I would like to tell you this is a very important topic for a competition level student and beginner level too। चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, जिस भी लेवल पे हैं आप, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये आज का टॉपिक, और बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं और सब लोग इसको वर्ब ही बोल देते हैं, जिसमें एक्शन वर्ड को शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्शन वर्ड और जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जैसे हमारा आवाज वर्ड हैज, हैव, हैड, है ना, और एक्शन वर्ड गो, स्लीप, रीड, राइट, ये सब सारे जो एक्शन वर्ड और नॉन एक्शन वर्ड है, इनसे हट करके जब हम आगे बढ़ते हैं ना वर्ब सेक्शन में, तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, और जो चीजें हमें पता नहीं होती है, बड़े हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आज आपका वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस वीडियो को मैं लाया हूँ, और आई होप कि आपको इस चैनल पे अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही होंगी। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें, राइट। लेट्स कम टू द टॉपिक। आई वुड लाइक टू टेल यू इंफिनिटिव जो होता है, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। इंफिनिटिव क्या होता है और कैसे इसे हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कैसे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई infinitive in any section in any sentence। ओके, हम सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के पहले टू लगा हुआ है, किसी भी वर्ब के पहले अगर टू लगा हुआ है, तो आप ये जान लीजिए कि वो इंफिनिटिव है। बात समझ में आई। उसके बाद किसी भी वर्ब में अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर यहाँ पे टू लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लगा हुआ है तो इंफिनिटिव है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही अगर आईएनजी लगा हुआ है और सब्जेक्ट की तरफ वर्क कर रहा हो, तो वो gerund कहलाता है। दोनों चीजें क्लियर होगी तुरंत ही। लेकिन अभी मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और कायदे से, ठीक है ना। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, डोंट स्किप प्लीज। इंफिनिटिव आपका बताएगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लग रहा है, और gerund क्या होता है वो बताएगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड इट्स वर्किंग ऑफ जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट। जो वर्ब होता है अगर उसमें आईएनजी लगा हुआ है और वो सब्जेक्ट की तरफ में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटेंस में, तो वो gerund कहलाता है। आइए आपको कुछ एग्जांपल देते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटिव एंड gerund। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। बहुत सारे बच्चे डिमांड किए हमसे कि सर इस पे वीडियो बनाया जाए, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है ना, इंफिनिटिव और gerund का, बहुत कंफ्यूजन करता है। समझ में ही नहीं आता कौन सा इंफिनिटिव है कौन सा gerund है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये आज का टॉपिक है बहुत ही सिंपल है। मैं और इजीली तरीके से आपको ट्रिक के जरिए मैं बता रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखे हैं दो, वह किताब पढ़ना चाहता है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें ना, जब हमें gerund और इंफिनिटिव को आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटेंस को केयरफुली अच्छे से रीड करते हैं। ठीक है, हमने सेंटेंस को केयरफुली रीड किया, रीड करने पे हमें पता चला कि इसमें दो वर्ब मिल रहा है। दो वर्ब, एक वर्ब होता तो डजंट मैटर, काम चल जाता। दो वर्ब है। अब दो वर्ब में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस के जो लास्ट में जो वर्ब लगा रहेगा वो
टेंस वो वर्ब को हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, प्लीज ध्यान से समझिएगा। जो सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ब लगा रहेगा वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सेंटेंस की टेंस की होती है कि वो किस काल से, किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। वो टेंस अपने ऊपर हैंड ओवर किया हुआ है, वो अपने ऊपर लिया हुआ है कि हाउ कैन बी हैंडल। वो अपने तरीके से ट्रीटमेंट करेगा, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ब आएगा वो हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो उस टेंस की जिम्मेदारी है जिस टेंस में वो सेंटेंस आ रहा है, वो अपना उस तरीके से ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन उसके बाद जो आपका जो पहला वर्ब आया है, लास्ट से पहला वर्ब, उसको छोड़ करके उसके बाद जितनी से पढ़ना लिखना, जैसे रोहन को पढ़ना लिखना खाना पीना सब आता है। अब मैंने क्या कहा? पढ़ना लिखना खाना पीना आता है पहला वर्ब हुआ, उसके बाद के जितने हुए वो सब क्या हुए? या तो इन्फिनिटिव बनेंगे या जिरेंड बनेंगे। समझ में आया? मतलब कि अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब के साथ कई सारे वर्ब आ रहे हैं तो जो लास्ट वाला है वो तो आपका मेन वर्ब है, लेकिन उसके बाद के जो है या तो हम उन्हें इन्फिनिटिव बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, हम उन्हें क्या बनाएंगे, हम उन्हें इन्फिनिटिव बना सकते हैं या फिर हम उन्हें जिरेंड बना सकते हैं। आइए जरा सीखते हैं कैसे क्या होता है। वह किताब पढ़ना जानता है, इसमें 2 वर्ब आया है, तो जो हमारा मेन वर्ब है वो टेंस पे डिपेंड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए ही नोज, बिकॉज दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे नो लग गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने लिखा टू रीड बुक। अब ध्यान दीजिएगा, टू रीड मतलब ये हमारा इन्फिनिटिव बन गया। ठीक है, हम किताब पढ़ना जानते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि गो मीन्स क्या होता है? जाना। ठीक है, कम मीन्स होता है आना। ठीक है ना। स्पीक मीन्स होता है बोलना। हम लोग यही पढ़ते आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम ग्रामर सेक्शन में इंटर करते हैं तो ये सारी चीज जो मीन्स होते हैं वो गलत हो जाते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे जाना का सेंस नहीं आएगा, ना का सेंस नहीं आएगा, खाना नहाना पीना धोना ये सेंस नहीं आएगा। सेंस क्या आएगा? गो मीन्स जाओ, स्पीक मीन्स पढ़ो, रीड मीन्स पढ़ो, गो मीन्स जाओ, स्पीक मीन्स बोलो। ये ऑर्डर के सेंस में आ रहा है। ठीक है, तो जब ऑर्डर के सेंस में आए तो वहां पे हम इस तरीके के जो वर्ब होते हैं उनको हम, अगर हमें ना करके लगाना है, जैसे जाना, खाना पीना नहाना, तो हमें उनके पहले या तो टू लगाना है या वर्ब में आईएनजी लगाना है। जैसे मैंने कहा कि जाना, अब अगर हमें ये लिखना है ना तो हम लगाएंगे टू गो। इसकी जो इंग्लिश हम बताएंगे क्या बताएंगे? टू गो। हमें जैसे मैंने ये कहा कि पढ़ना, ठीक है, तो अगर हमें पढ़ना बोलना है तो हम बोलेंगे टू रीड, ये होगा। बस नहीं, या तो हम इसी में आईएनजी फॉर्म लगा दें, जैसे मैंने यहाँ लिखा टू गो, हम यहाँ लगा सकते हैं गोइंग। ठीक है, इस तरीके से यहां मैंने रीड लिखा तो हम यहां पे लगा सकते हैं रीडिंग। अगर हम आईएनजी लगा दे रहे हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ तो भी आपका वही वर्क कर रहा है, और अगर टू लगा दे रहे हैं तब भी वही वर्क कर रहा है। बात समझ में आई? आइए अब एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा किताब पढ़ना, वह किताब पढ़ना जानता है, तो ही नोज टू रीड बुक या फिर ही नोज रीडिंग बुक। ठीक है, ही नोज रीडिंग बुक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने टू लगाया, इंफिनिटिव बना दिया, मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या बनाया है, आपको क्या बनाना है। आपको अगर इंफिनिटिव बनाना है आप टू लगा दो वर्ब के पहले, और अगर आपको जिरेंड बनाना है तो आप वर्ब में आईएनजी लगा दो, बन जाएगा सेंटेंस आपका दोनों ही एब्सोल्युटली राइट है, एकदम करेक्ट है। तो वह किताब पढ़ना जानता है, टू रीड, और वह किताब पढ़ना जानता है तो ही नोज रीडिंग बुक। ये आपका जिरेंड की तरह वर्क कर रहा है, और ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका इंफिनिटिव है। बात समझ में आई? अगला एग्जांपल देखते हैं। हम नाचना और गाना सीख गए हैं। हम नाचना और गाना सीख गए हैं। ध्यान दीजिए, वी हैव लर्न, सीख गए हैं, ये हमारा सेंटेंस का जो लास्ट वर्ब है, इसको हम पहली प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। जो हमारा टेंस है इसको वो खुद से अपने ऊपर जो उसको गोद लिया हुआ है कि इसको हम नहीं दे सकते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टेंस इसको अपने तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो नाचना और गाना है वो हमारे ऊपर है। उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम इन्फिनिटिव बना सकते हैं, जिरेंड बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये देखते हैं। वी हैव लर्न टू डांस एंड टू सिंग। एक चीज और है, हम या तो इन्फिनिटिव ही बनाएंगे या जिरेंड ही बनाएंगे। ये नहीं कि एक काम करते हैं, एक इन्फिनिटिव बना देते हैं और एक जिरेंड बना देते हैं, कैसा रहेगा? नहीं, यहाँ ऐसा काम नहीं होगा।
ठीक है, हम अपने हिसाब से चलेंगे लेकिन उसमें कुछ लिमिट्स हैं। ठीक है, हमें लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमारी जो लिमिट्स है हमें लिमिट्स में रहने चाहिए। तो अगर हमें अथॉरिटी मिली तो उसका फुली यूज नहीं करना है, जो मन आए वो करो, जो मन आए वो नहीं करना है। क्या करना क्या है, अगर हमें इन्फिनिटिव यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, जैसे नाचना और गाना, अब नाचने और गाने जो गाना है इसके लिए अगर हम इन्फिनिटिव यूज करेंगे तो टू डांस टू सिंग। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं जिरेंड यूज कर रहे हैं तो डांसिंग एंड सिंगिंग, मतलब दोनों सेम होगा, या तो जिरेंड का जिरेंड होगा और या तो इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव होगा। मतलब ये नहीं कि एक इन्फिनिटिव एक जिरेंड कर दे, ऐसा नहीं है। अगर टू लगा रहे हैं तो दोनों में टू लगेगा, और अगर आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं मतलब जिरेंड बना रहे हैं तो दोनों में आईएनजी लगेगा। बात समझ में आई? ये रहा आपके सामने एग्जांपल। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है वी हैव लर्न टू डांस एंड टू सिंग, ये आपका इन्फिनिटिव हुआ, एंड डांसिंग एंड सिंगिंग ये आपका जिरेंड हुआ। अब आपको मैं जिरेंड के बारे में कुछ और इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जो जिरेंड होता है वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिरेंड को हम समझते हैं। जैसे कि देखिए जिरेंड क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि पानी पीना, ठीक है, हमारे लिए अच्छा है, अच्छा होता है, चलिए ठीक है, पानी पीना हमारे लिए अच्छा होता है। अब देखिए पानी पीना, जिसे हम पीना क्या कहते हैं, ड्रिंक। अब पहले ही आ गया है तो हम यहां लिखेंगे ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्रिंकिंग वाटर यहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब किसी सेंटेंस में जो हमारा मेन वर्ब होता है अगर वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर। डूअर क्या होता है, कर्ता। कर्ता क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, सब ड्रिंकिंग वर्ब, ये हमारा वर्ब हुआ। वर्ब क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की तरफ काम कर रहा है। सब्जेक्ट मींस क्या होता है, डूअर। डूअर मींस होता है कर्ता। कर्ता होते कौन है, नाउन या प्रोनाउन। तो जब हमारा सब्जेक्ट जब हमारा वर्ब नाउन या प्रोनाउन की तरफ वर्क करने लगे तो वो जिरेंड कहलाता है। सीधा सीधा हम ऐसे पहचानेंगे। जब सब्जेक्ट मींस क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो सब्जेक्ट होता है। ये तो हम पढ़े हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जब पढ़ रहे थे तो, है ना। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो पानी पीने के बारे में कहा जा रहा है, पानी पीना, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो चीजें बात की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर अस, ठीक, ये चीजें हुई। मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर, मतलब अगर इस तरीके से सेंटेंस आपका बन रहा है जिसमें जो वर्ब है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो वो क्या हुआ, वो हुआ कि जिरेंड। ठीक है, अगला एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे कि झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है, ठीक है। अब देखिए झूठ बोलना पाप है। अब हम अगर इसको इंग्लिश बनाते हैं तो हम या तो कहेंगे टू टेल अ लाई, अ साइन, ठीक, टू टेल अ लाई, अ साइन, ये हमारा क्या बन गया, जिरेंड बन गया। ओ सॉरी, इन्फिनिटिव, क्योंकि टू लग गया। अब हम इसी से बनाते हैं झूठ बोलना, टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, अ साइन। ध्यान दीजिएगा यहां पे आईएनजी लग गया तो ये जिरेंड बन गया आपका, और यहां पे टू लग गया तो ये आपका बन गया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, ठीक है। मतलब कि वर्ब के पहले अगर टू लग जाता है तो हम उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। और दोनों सेंटेंस आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट है, गलत है, मतलब सही है, समझ रहे हैं ना। दोनों सेंटेंस आपका गलत नहीं, बिल्कुल सही है। चाहे आप टू लगा करके आप आगे बनाइए, चाहे आप जिरेंड की तरह यूज करिए, ठीक है ना। तो जब आपका वर्ब जिरेंड की सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, जैसे टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना पाप है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि साइकिलिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। साइकिलिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ। अब यहां पे देखिए साइकिलिंग, साइकिल चलाना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो ये आपका जिरेंड हो गया। लेकिन टू साइकिल, टू साइकिल इज गुड फॉर आवर हेल्थ,
ध्यान दीजिएगा, टू साइकिल, ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। सेंटेंस आपका दोनों बिल्कुल सही है। साइकिलिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, साइकिल चलाना हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और टू साइकिल, साइकिलिंग जिरेंड हुआ, टू साइकिल इन्फिनिटिव हुआ, ठीक। और आई होप कि आज का ये जो वीडियो है बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा और बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी यूनिक चीजें हमें स्प्रेड कर देनी चाहिए, एकदम फैला देनी चाहिए, ताकि जो नॉलेज है वो ग्रोथ हो। क्योंकि जस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू एंड टेल, बहुत भी मैंने पहले बार आपको ये चीजें बताई हैं कि नॉलेज एक ऐसा विपन है जिसके जरिए हम पूरी दुनिया पे अपना एक परचम लहरा सकते हैं और अपने आप को एक अमेजिंग स्ट्रेंथ पे रख सकते हैं। ओके, तो अपने नॉलेज के साथ, अपने इस चैनल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे, इसी तरह अपने नॉलेज को ग्रोथ करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और जबरदस्त टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।